ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप संकल्प देख रहे हैं। देश योगी आदित्यनाथ की दादागिरी से नहीं चलेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर यह हमला किया है माफिया मुख्तार के भाई और समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी। इतना ही नहीं, अफजाल अंसारी ने योगी आदित्यनाथ को यूपी का भू माफिया तक कह दिया है। सवाल यह है कि अफजाल माफिया मुख्तार का भाई है और वो बेहतर जानता है कि उनके भाई मुख्तार ने उत्तर प्रदेश में कैसे करोड़ों अरबों की जमीन पर कब्जा किया और अवैध संपत्ति बनाई। लेकिन अपने भाई के गुनाहों पर आंखें मूंदने वाला अफजाल योगी पर उंगली उठाकर क्या साबित करना चाह रहा, देखिए इस स्पेशल को। यह जो तंत्र है वर्तमान व्यवस्था में, इससे बड़ा भू माफिया तो कोई है ही नहीं। तो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। जय दिन पावर में है, तय दिन जितनी मनमानी कर लें, आम जनता मुंह से तो नहीं बोल रही है, लेकिन सजा देगी, समय आने वाला है। योगी जी की दादागिरी से भी नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। मुख्तार और मुख्तार के परिवार की क्या पहचान है, ये किसी से छिपी नहीं। लेकिन अपनी छवि को पाक साफ बताने की कोशिशों में समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से सांसद और माफिया मुख्तार के बड़े भाई अफजाल की जुबान ऐसी चली कि सुनने वाले भी हैरान रह गए। मुख्तार ने जिंदा रहते क्या गुनाह किए, उसका सारा हिसाब किताब जानते हैं अफजाल अंसारी। जानते हैं कि कितने मासूम और बेगुनाहों के खून से मुख्तार के हाथ रंगे थे। ये भी जानते हैं कि कैसे लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा करके मुख्तार ने करोड़ों की संपत्ति बनाई। लेकिन इल्जाम लगाने की बारी आई तो आरोप लगा दिया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार सबसे बड़ी भूमाफिया है। पहले अफजाल के पूरे बयान को सुनिए, फिर अफजाल के इस बयान और उसके मायने पर आएंगे। भूमि हड़पने वाले माफिया की बात करते हो। यह जो तंत्र है वर्तमान व्यवस्था में, इससे बड़ा भू माफिया तो कोई है ही नहीं। ये तमाम अवैध ढंग से अपने ताकत का दुरुपयोग, सत्ता की व्यवस्था का दुरुपयोग करके, दूसरों की वैध जमीनों को कब्जा करके और बहुत बड़े दानी बन गए। हम इस पर फ्लैट बनवा रहे हैं गरीबों को बांटने के लिए। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मोहम्मदाबाद की गलियों में यह चर्चा रही कि अंसारी परिवार मुख्तार के बिना अपनी सियासी पारी कैसे खेलेगा, और ये सवाल आज भी है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का दर्द यही है। माफिया मुख्तार और पूरे अंसारी परिवार पर चला योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उन्हें परेशान कर रहा है। सारे मामलों की सुनवाई हो रही है। एक मामला है, एक व्यक्ति के से जुड़ा हुआ जो मामला है, उस परिवार से जुड़ा हुआ जो मामला है, उस मामले की सुनवाई नहीं हो रही। लगातार इसलिए नहीं हो रही है कि कब्जा करने वाले, बेईमानी करने वाले, उस संपत्ति को लूटने वाले, लूटने की नीयत रखने वाले उसको किसी तरह लूट ले, वाहवाही भी ले ले, और हमने बांट दिया, हम बहुत बड़े धर्मावतार हैं, बहुत बड़े दानी हैं। दरअसल अंसारी परिवार को लखनऊ के डालीबाग स्थित कुर्क हुई जमीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इसी वजह से अफजाल अंसारी योगी के सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। अफजाल अंसारी का दावा है कि योगी सरकार ने जिस जमीन पर अपना बुलडोजर चलवाया, वो जमीन अवैध नहीं थी, बल्कि वो अंसारी परिवार की पैतृक जमीन थी, जिसे उसके पिता ने खरीदा था और फिर वो जमीन मां के नाम पर कर दी। अफजाल की मां ने उस जमीन को मुख्तार के बेटों के नाम वसीयत कर दी थी, जिस पर बाकायदा नक्शा पास कराकर घर बनाया गया था। लेकिन 2018 में मां की मौत के बाद 2022 में उन मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। तब एलडीए ने अब्बास उमर के नाम से एक नोटिस भेजा कि आप फला तारीख तक ये बने हुए टावर को हटा लो और हम गिरा देंगे, और नोटिस तामील भी नहीं हुई।
दोनों टावर गिरा दिए गए। बाबा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर, जय हो बाबा का बुलडोजर। ये जो भांट हैं, ये भांट बाबा के बुलडोजर की जय बोल करके दोनों गिरा दिए। बुलडोजर की कार्रवाई से तिलमिलाए अंसारी परिवार ने हाईकोर्ट में सुनवाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से अंसारी परिवार को इस मामले में राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये लोग गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तारीख पे तारीख लगभग 1 साल तक फ्रेश पिटीशन फाइल है और सुनवाई नहीं हुई। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये क्या तमाशा है कि 1 साल पहले रिट फाइल हो और सुनवाई भी नहीं होगी। इसको आप 2 महीने के अंदर सुनिए और निस्तारित कीजिए। आ गया, 2 महीना बीत गया और 2 महीना बीत गया, लिस्ट होता रहा, सुनवाई नहीं होगी। अब चाहे ये बाबा के बुलडोजर का प्रभाव हो, बाबा के भौकाल का प्रभाव हो, या बाबा के व्यवस्था का, जैसे भी किस तरह की चिंता व्यक्त किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। माननीय न्यायालय की इस राहत को अफजाल कितना बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके आरोपों से साफ जाहिर है। लेकिन अफजाल अंसारी ये भूल जा रहे हैं कि वो मुख्तार अंसारी के भाई हैं और मुख्तार अंसारी ने बंदूक के दम पर अपने परिवार के लिए जो अवैध सल्तनत खड़ी की, उसमें कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी की भी हिस्सेदारी है। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी के गांव माचा, धनेठा, खरडिया और नसीरपुर में खरीदी गई 15 करोड़ की जमीन को साल 2022 में कुर्क कर लिया गया था। ये जमीन कहां से आई थी, इसका हिसाब किताब सांसद अफजाल अंसारी नहीं दे पाएंगे। और इतना ही नहीं, अफजाल अंसारी परिवार की खरीदी गई उन बेहिसाब संपत्तियों का भी जवाब नहीं दे पाएंगे जो अवैध तरीके से खरीदी गई हैं। अफजाल अंसारी शायद ये भूल चुके हैं कि बीते 4 सालों के दौरान मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों के लगभग 1.48 अरब रुपए के जो आर्थिक संपत्ति है, उस पर योगी सरकार ने कुर्की की कार्रवाई की है। और इसमें मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के लखनऊ स्थित गोमती नगर का वो फ्लैट है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए शामिल है। इसके अलावा मुख्तार और उसके सहयोगियों के लगभग 287 करोड़ रुपए की जो अवैध प्रॉपर्टी है, उस पर योगी सरकार का बुलडोजर चल चुका है। इतना ही नहीं, वक्फ की जमीनों पर भी माफिया मुख्तार ने कब्जा कर रखा था। लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र स्थित वक्फ दरोगा मीर वाजिद अली की एक जमीन 25 अप्रैल 2013 को माफिया नेता मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी को अवैध रूप से बेची गई थी। साल 2023 में यह मामला सामने आया तो कार्रवाई भी हुई। ऐसे ही पंजाब वक्फ बोर्ड की लगभग 20 एकड़ जमीन मुख्तार अंसारी के बेटे और उसके भतीजे के नाम पर लीज करने की बात सामने आई, जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी छेड़ दी थी। लेकिन बाद में ये केस वक्फ बोर्ड के पक्ष में होने के बाद इस जमीन की लीज मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और भतीजे उमर अंसारी के नाम हो गई। मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर के बीचों बीच बसे वक्फ की जमीन पर बने सालों पुराने कब्रिस्तान की जमीन पर एक आलीशान गजल होटल खड़ा कर दिया था और उस होटल के नीचे एक हिस्सा प्राइवेट बैंक को भी दे दिया था, तो वहीं दूसरा कुछ दुकानों को दे दिया, जिस पर कार्रवाई हुई और इसे जमींदोज कर दिया गया। मुख्तार ही नहीं, माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार की संपत्ति पर भी योगी का कड़ा एक्शन हुआ है। अतीक और उसके परिवार की 11,684 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। इसमें 751 करोड़ की संपत्ति जबरन कब्जाई गई थी। वहीं बीते 2 सालों में 1,169 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया और प्रशासन ने 417 करोड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लिया। 752 करोड़ की संपत्ति को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया। दरअसल माननीय न्यायालय की राहत से गदगद अफजाल अंसारी अपने नेता अखिलेश यादव की राह पर हैं। अखिलेश यादव भी योगी आदित्यनाथ को माफिया कहकर संबोधित कर चुके हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। आप बताओ। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। अफजाल हो या अखिलेश, योगी आदित्यनाथ के अपराध के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम से ये सब खौफ में है। इन्हें मालूम है कि यूपी की जनता के दिलो दिमाग में योगी की जो इमेज बनी हुई है, उसे ऐसे ही बयानों से तोड़ा और मरोड़ा जा सकता है। लेकिन योगी रुकने वालों में से नहीं है। और सुरक्षा के नाम पर ये जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो
गाजीपुर का रहा हो, चाहे वह प्रयागराज का रहा हो, चाहे वह अम्बेडकर नगर के रहे हो, चाहे वह रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। योगी जानते हैं कि अपराधी एक होता है, लेकिन उसके अत्याचार का शिकार होने वाली जनता सैकड़ों की संख्या में होती है। और योगी अगर इन अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त नहीं होंगे तो जनता योगी के साथ नहीं होगी। सख्त कानून व्यवस्था योगी की यूएसपी है और यही योगी का ब्रांड है जो उन्हें सबसे अलग खड़ा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।